अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है एक पोएम टू अ स्ट्रेंजर की समरी। लेट्स स्टार्ट। टू अ स्ट्रेंजर, इस पोएम का राइटर है वॉल्ट विटमैन और ये पोएम पब्लिश हुई थी 1960 में उसकी एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में। इस पोएम में जो हमारा राइटर है वो डायरेक्टली दो प्रोनाउंस को यूज़ करता है, आई और यू। वो इसका यूज़ इसलिए करता है ताकि वो अपने और रीडर्स के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट कर सके, वो दिखा सके कि वो रीडर से बात कर रहा है। अब चलते हैं इस पोएम की समरी की तरफ। द स्पीकर यूजेस दिस पोएम एज ए साइलेंट एड्रेस टू अ स्ट्रेंजर पासिंग बाय हिम ऑन द स्ट्रीट। जो हमारा स्पीकर है वो एक गली में से गुजर रहा है और वहाँ पे वो एक स्ट्रेंजर को देखता है जो कि उसके पास से गुजरता है और वो उसको साइलेंटली अपनी पोएम में एड्रेस कर रहा है। He expresses the belief that he and this stranger know each other from another life। और जो हमारा स्पीकर है वो इस बात का क्लेम कर रहा है, वो ये बात एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं जो स्ट्रेंजर जो मेरे पास से गुजर रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं किसी और ज़िंदगी से, या पास्ट टाइम में या फिर किसी और ज़िंदगी की बात कर रहा है। The speaker reminds the stranger of all the experiences they shared together and how close they once were। जो स्पीकर है वो साइलेंटली अपने स्ट्रेंजर को एड्रेस कर रहा है और कह रहा है कि उसको याद दिला रहा है कि कैसे हमारे जो एक्सपीरियंस थे वो इकट्ठे थे पास्ट टाइम में और कितने हम लोग एक दूसरे के क्लोज थे। दे ग्रू अप टुगेदर, दे एट टुगेदर एंड स्लेप्ट टुगेदर। वो इकट्ठे पले बढ़े हैं, इकट्ठा उन लोगों ने खाना खाया, इकट्ठे वो लोग सोए हैं। देयर इमोशनल इंटीमेसी मैच देयर फिजिकल क्लोजनेस। उनका जो इमोशनल कनेक्शन है ना वो और उसका जो फिजिकल कनेक्शन है वो दोनों मैच हो रहे हैं। ये उसने बात की है अपने पास्ट टाइम की या फिर अनदर लाइफ की, जहाँ से उसको मेमोरीज़ याद आ रही है कि हम लोग इकट्ठे रहा करते थे और हम लोग कितने क्लोज थे। अब वो बात करता है अब प्रेजेंट टाइम की। इन द प्रेजेंट हाउएवर द टू आर स्ट्रेंजर्स एंड देयर फॉर्मर क्लोजनेस इज़ नाउ जस्ट अ हिंट ऑफ अ मेमोरी। वो कह रहा है कि पास्ट में हम लोग बहुत क्लोज थे, लेकिन ये जो टाइम है प्रेजेंट का, जब हम लोग गली में से गुजर रहे हैं और वो जो स्ट्रेंजर है मेरे पास से गुजर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि जो ये क्लोजनेस है ना हमारी, ये सिर्फ एक हिंट है ताकि हम अपनी मेमोरी को याद कर सकें। मतलब उसको मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में उसको ये बात याद आ रही है कि हम लोग एक टाइम में बहुत क्लोज थे, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है इसमें ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये लोग स्ट्रेंजर हैं। दे पास बाय वन अनदर विदाउट अ वर्ड बट द स्पीकर डिस्क्राइब द साइलेंट एक्सचेंज बिटवीन दैम। वो लोग एक दूसरे के पास से गुजर रहे हैं गली में से और उन लोगों ने एक वर्ड भी शेयर नहीं किया। मतलब कि ना उन लोगों ने सलाम दुआ की है, ना ग्रीटिंग्स की हैं, ना एक दूसरे का हाल वाल पूछा है, बल्कि खामोशी से वो लोग गुजर रहे हैं। लेकिन जो हमारा स्पीकर है उसने साइलेंट एक्सचेंज किया है, जैसे उसने बात की है ऊपर के वो अपने स्ट्रेंजर को रिमाइंड करा रहा है कितने हम लोग क्लोज थे। तो ये इसने वर्ड शेयर नहीं किए, बल्कि साइलेंट मैसेज था जो कि वो उसको डिलीवर कर रहा था। Each one notices the other's bodies that were close in a past life but are now physical distant। वो कहते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे की फ़िज़िकल अपीयरेंस को नोटिस किया और देखा कि पास्ट टाइम में ये जो हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस थी, फ़िज़िकल बॉडीज़ थी, कितनी क्लोज थी ये, लेकिन अब हम लोग फ़िज़िकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। The speaker ends by stating that he can't directly address the stranger in this life। स्पीकर कहता है कि मैं ना इस ज़िंदगी में इस स्ट्रेंजर को डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर सकता। अगर हम इस बात का एनालिसिस करें तो हम कह सकते हैं कि उसका डायरेक्टली एड्रेस करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद उसको लगता है कि ये ना हो कि मैं स्ट्रेंजर को बुलाऊं और कहूं कि हम लोग कितने क्लोज थे, हमारे एक्सपीरियंस साथ थे, हम लोग रहा करते थे इकट्ठे, और आगे से स्ट्रेंजर कहे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तो हम कह सकते हैं कि शायद उसको ये डाउट था, तो इसलिए उसने डायरेक्टली स्ट्रेंजर को एड्रेस नहीं किया। Instead, he must think of the stranger in the solitude, hoping to meet again one day so that the memory of their relationship does not fade entirely। वो कहता है कि मैं डायरेक्टली तो इसको एड्रेस नहीं करता, लेकिन मैं तन्हाई में इसको ज़रूर याद करूँगा, इस स्ट्रेंजर के बारे में सोचूंगा और अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करूँगा। और मैं इस उम्मीद के साथ, मुझे ये उम्मीद भी है कि कभी ना कभी हम मिलेंगे, वो दिन आएगा जिस दिन हमारी मुलाकात होगी। वो कहता है कि मैं इन सब उसको याद इसलिए करूँगा ताकि जो हमारी रिलेशनशिप है ना वो धुंधला ना पड़ जाए, मतलब हमारी जो मेमोरीज़ हैं वो फेड ना हो जाएं। The speaker takes on the responsibility of keeping their spiritual connection alive।
लास्ट लाइंस में जो हमारा स्पीकर है वो कहता है कि ये ज़िम्मेदारी जो है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मतलब मैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अपने स्ट्रेंजर को नहीं दूंगा, उसे नहीं कहूँगा, बल्कि ये ज़िम्मेदारी मैं खुद दूंगा कि बेशक हमारा जो फिज़िकल कनेक्शन है वो बहुत धुंधला पड़ गया है, वो हम लोग फिज़िकली बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि मैं जो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसको ज़िंदा रखूँगा। ये थी हमारी पोइम की समरी। अगर हम इसको पोइम को देखें ओवरऑल, तो जो हमारा राइटर है विटमन, उसने इस पोइम में जेंडर रिवील नहीं किया। उसने नहीं बताया कि वो किसी फीमेल की बात कर रहा है या फिर मेल की बात कर रहा है, और इसी कमी की वजह से ये जो स्ट्रेंजर है इसे हम कोई भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि शायद ये उस टाइम पे कोई फ्रेंड होगा राइटर का, या फिर कोई उसकी फ़ीमेल फ्रेंड होगी, या फिर उसका कोई पर्सनल रिलेशन होगा, या हम कह सकते हैं कि जो राइटर है ये हमारे जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको स्ट्रेंजर कह रहा है। अगर हम इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ें तो हम देखेंगे कि किसी किसी जगह पे विटमन ने रीडर को एज अ करेक्टर कंसीडर किया है, और ऐसे कंसीडर कर रहा है कि जैसे वो रीडर से बात कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंजर है वो रीडर है, और वो रीडर से अपना फिज़िकल जो दूरी है उसको बयान कर रहा है, और वो कह रहा है कि बेशक हम लोग फिज़िकली बहुत दूर हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम लोग बहुत नज़दीक हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस की है वॉल्ट विटमन की एक पोइम टू अ स्ट्रेंजर की समरी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।